क्या क्या काम करने वाला है? तो ये अभ्यास बढ़े हुए पेट को कम करना, जो बढ़े हुए पेट होते हैं इंचेस लॉस करने में इस अभ्यास का जोरदार जोरदार योगदान है। पहला काम तो श्वास बाहर छोड़ा, फिर पेट को अंदर खींचा। इस तरीके से ज्यादा खींचना होता है इसमें। इसका जो 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 स्थिति है ना, इसका नाम है उड़ियन बंद। उड़ियन बंद करो करो, ये जो पेट वाली तकलीफों वाले है ना, वो सारे कर लो इसको। उड़ियन बंद। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी देर रुकता है उतना ही, जितना नहाएंगे उतना ही पुण्य। ये अभ्यास बार बार प्रैक्टिस का है। अच्छा, इस अभ्यास में क्या है कि जब आप खींचते हैं मसल्स को, तो हमारा एनस, रेक्टम, मूलाधार अर्थात पेल्विक फ्लोर और नीचे के मसल्स भी खींच जाते हैं। इससे ये यूरिन संबंधी डिसऑर्डर, मैंने फिर बताया कि वर्तमान काल की सबसे खतरनाक समस्या, जिसमें महिलाओं को, किसी को 45 में, किसी को 50 में, किसी को 55 में डायपर लगाने पड़ रहे हैं, यूरिन निकल जाता है, यूरिन पास। सेम टू सेम दोस्त पुरुषों में, कि पुरुषों के अंदर भी यूरिन कंट्रोल नहीं, यूरिन निकल जाता है। तो ये गंभीर समस्या है वर्तमान काल की। ज्यादातर लोगों में ये मोटापे की वजह से है, और कई कारणों में शुगर या मांसपेशीय कंट्रोल जो है घट जाता है। हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर आदि होते हैं, उनके मसल्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो संकुचित रहता है हमेशा ही, उसके अंदर मसल्स लगे हैं तो कंट्रोल करे रखते हैं। लेकिन अगर वो लूज छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में यूरिन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा लगातार। योग में ये उड़ियन बंद और मूल बंद दोनों ही जोरदार अभ्यास हैं जो इसमें फायदा करते हैं। सेम ही स्थिति लेटरिन के बारे में भी है कि ज्यादातर लोगों को बाथरूम पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, जा नहीं पाते हैं। पुरुषों में ये समस्या ज्यादा है। वर्तमान काल में अपने पास में बार बार इसके केस आते रहते हैं, और कमोबेश महिलाओं में ये समस्या हो ही चुकी है। वर्तमान काल का ये डिसऑर्डर जबरदस्त है। इसमें भी ये तकलीफें आ रही है कि कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल ही नहीं होता, बाकी चीजें सब ठीक है। मांसपेशीय कंट्रोल, हालांकि इनका संबंध जो होता है हमारे ब्रेन से और पेट से, दोनों से। पेट कंट्रोल करता है और ब्रेन कंट्रोल करता है, चीजें जितनी भी कंट्रोल होती है ब्रेन से। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी के लकवा आदि मार जाता है तो ऐसी स्थिति में लेटिन पेशाब उसका रुकता नहीं है, अपने आप निकल जाता है, उसका कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे शरीर का सारा जो नियंत्रण है वो इस पर ही होता है। इसी से धातु गिरती है, चाहिए महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, ब्लीडिंग की समस्या, ये दोनों, इसका भी, इनका संबंध अपान वायु से होता है। हमारे शरीर में प्राण वायु जो नाक से छाती तक आती है, हृदय फेफड़ों में, और एक वायु जो होती है नीचे हमारे अंगों को बाहर की तरफ धकेलती है, यानी इनकी ये जितने भी यूरिन है, मलमूत्र आदि है, शुक्र आदि है, बच्चे का डिलीवरी आदि है, ये सारी क्रियाएं अपान वायु से होती है। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्राण और अपान दोनों को कंट्रोल करते हैं। अपान वायु अगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसी स्थिति में नीचे के अंगों से जो भी क्रिया है वो रुकेगी नहीं, ऑटोमेटिक घटित हो जाएगी। हालांकि इसका श्रीमद् भागवत गीता जी में वर्णन है प्राण और अपान वायु का, बहुत जोरदार वर्णन किया हुआ है, बहुत ऊंची स्थितियों के बारे में बात करी हुई है। खैर अपने तो वहां उस चीजों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए करते हैं। बार बार इसकी प्रैक्टिस होती है, जैसे पेट कैंसर। अब इसका मोटा लाभ, आड़ू लाभ जो लेना है, आड़ू लाभ किसके लिए? जो बड़े हुए पेट वाले हैं, जिनका पेट बाहर दिखता है, तो पेट को अंदर खींचा, कभी भी इसका
बार बार प्रयोग जब आप ऐसे करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बार बार करने से प्रैक्टिस सद जाएगी। खाना खाया हुआ हो तब थोड़ी देर ना करें, बाकी कभी भी इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। हालांकि उड़ियन बंद के लिए तो खाली पेट का होता है, लेकिन ये क्रिया कर सकते हैं जिससे पेट बढ़ा हुआ ना रहे, कम करता है ये पेट। इसी में फिर एक क्रिया अग्निसार क्रिया है, जो पेट को अंदर बाहर करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाला अभ्यास है। ये जो क्रिया है वो, इसका नाम है अग्निसार। अग्निसार क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, कैलोरी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जिससे वजन जिनका कम नहीं हो रहा होता है वो वजन कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कई बार आप बिल्कुल कम खाना खाते हैं, तब भी आपका वेट लूज नहीं होता है। कारण क्या होता है कि हमारी जो नाभि है और हमारी जो आंतों की गति है वो तेज नहीं होती, स्लो हो जाती है। तो शरीर जितना भी आपके सामान पड़ा है वो उसको ही धीरे धीरे पचाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भोजन है वो शरीर के अंदर चर्बी में तब्दील होता जाएगा। यदि ये तेज गति से पचा करके ऊर्जा में बदल दे तो शरीर ऊर्जावान रहेगा, कैलोरी बर्न होगी और भोजन का पाचन भी तेज हो जाए। तो जठर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, जठर अग्नि कमजोर हो जाती है। तो ये जठर अग्नि को प्रज्वलित करने का अभ्यास अग्निसार करो तो बार बार। प्रवचन की तरह सुनने लग गए भुवनेश जी, आपने तो ऐसे देख लिया कि भी बढ़िया प्रेमानंद जी के प्रवचन चल रहे हैं, चलने दो। सांस रुका रहेगा, पेट अंदर बाहर होगा, सांस तो रुका ही रहेगा। बहुत बार प्रैक्टिस करा दी चंद्रशेखर जी, मामला भी बैठा नहीं गया। इस अभ्यास को खड़े होकर के भी किया जा सकता है, कर लो, क्योंकि अभी एक एक अभ्यास कराने पड़ेंगे तभी कल्याण होगा। ऐसे खड़े हुए और ऐसे मुड़े रह गए, ऐसे मुड़े ही रहना है इतना। फिर श्वास को बाहर छोड़कर अभी जो कर रहे थे वही क्रिया, पेट अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है, पेट अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना है। सांस रोक करके वैसे ही पेट अंदर बाहर कर लो, कोई इश्यू नहीं, दोनों ही तरीके से ठीक। श्वास रुका रहेगा और पेट अंदर बाहर खींचना छोड़ना, बस बस इतना ही। ज्यादा लंबी चौड़ी विद्या नहीं आती तो क्या दिक्कत है। घुटनों पे हाथ रख लो ऐसे, और घुटनों पे वेट घुटनों पर रहता है, जिससे कि थोड़ा पेट। कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, किसी का आधा, किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी का पेट टाइट है इसलिए होगा नहीं, थोड़ा सा होगा। जैसा भी होता है वैसा अच्छा है। हाँ नहीं ठीक है। कर्म करना और कर्म के बारे में सोचना दोनों ही ठीक है। रिलैक्स कर लेंगे।